हेलो जय हिंद प्यारे साथियों। देखिए आज हम लोग देखने वाले हैं क्लास 12th फिजिक्स चैप्टर नंबर 4 गतिमान आवेश एवं चुंबकत्व का मोस्ट वीवीआई सब्जेक्टिव क्वेश्चन जो आपके बोर्ड परीक्षा के लिए काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है। और जितना भी सब्जेक्ट करवा दूंगा इसमें से पढ़ लीजिएगा तो इससे बाहर नहीं आएगा। पहले बात है छोटे चैप्टर है, छोटा मोटा चैप्टर है और इससे ज्यादा क्वेश्चन आपका एक ना वो 5 नंबर का आ सकता है या तो नहीं भी आ सकता है, लेकिन 2 नंबर वाला 2 को पक्का हर साल आता है। हर साल का रिकॉर्ड है कि 2 को आपका 2 नंबर ही आएगा। मतलब इस वीडियो से आपका 4 नंबर या तो 9 नंबर क्लियर हो सकता है। ठीक है, हो सकता है कभी कभी बायोसावर्त का नियम 5 नंबर में पूछ सकता है, साइक्लोट्रॉन वाला 5 नंबर में पूछ सकता है। तो इस वीडियो को पूरे मन से देखिए, काफी ज्यादा महत्वपूर्ण चैप्टर है क्योंकि 2 को 2 नंबर यह का मतलब है कि आपका काम हो जाता है इस चैप्टर को पढ़ने के बाद। और ज्यादा बड़ा चैप्टर भी नहीं है और ज्यादा 2 नंबर के क्वेश्चन भी इस चैप्टर में नहीं है। ठीक है, तो चलिए प्यारे बच्चों फटाफट शुरुआत करते हैं। साथ में चैनल से पहली बार जुड़ते हैं, चैनल को सब्सक्राइब करना है, सब्सक्राइब करने के साथ बिल नोटिफिकेशन दबा लेना है। और एक आपको काम करना है, आपको व्हाट्सएप ग्रुप में इस नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज करके ग्रुप में जुड़ जाना है ताकि जितना भी क्लासेस होगा उसका नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंचेगा। ठीक है, तो चलिए प्यार बच्चों बेहतर वीडियो की शुरुआत करें, पूरे मन के साथ आइए। ठीक है, और प्रयास कीजिएगा पूरा देखने का क्योंकि आपको क्लास में ही याद हो जाएगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो यहाँ से आप लोग देखेंगे प्यार बच्चों, तो आपका पहला नंबर क्वेश्चन डायरेक्ट आ गया। ठीक है, क्योंकि देखिए हम पहली बात तो हम चौथा चैप्टर का भी सब्जेक्टिव देख रहे हैं, तो बेसिक तो किनारे कीजिए, पहले ये वीवीआई सब्जेक्टिव देखते हैं। ठीक है, तो देखो चुंबक के गुण पूछा जाता है, जैसे कि विद्युत बल रेखा के गुण याद है आपको। चुंबकीय क्षेत्र, विद्युतीय क्षेत्र रेखाओं या विद्युत बल रेखाओं के गुण एकदम सेम टू सेम वही है, खाली यहाँ पर विद्युत की जगह चुंबक लगाना है बस। इसी प्रकार से ना विद्युत बल रेखाएं होता था, उसमें था कि आवेश के बारे में था, इसमें कि पोल यानी कि नॉर्थ पोल साउथ पोल है, बस ये है। तो यहाँ से ध्यान दीजिए, यहाँ पर आपका चुंबकीय बल रेखा के गुण में पहला गुण आया है, या चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं के गुण में पहला गुण आया है प्यारे बच्चों कि चुंबकीय बल रेखा एक दूसरे के निष्कोण काल्पनिक बन बनाती है। यानी कि चुंबकीय बल रेखाएं एक निष्कोण क्या चीज बनाती है, निष्कोण काल्पनिक बनकर बनाती है। निष्कोण का मतलब कोई इसका कोण नहीं होती है, और ये काल्पनिक वक्र बनाती है। काल्पनिक वक्र मैंने कल्पना किया जाता है कि ऐसा हो सकता है। जैसे बचपन में आप लोग प्रयोग भी किए होंगे, कागज पर चुंबक का प्रयोग करके ऐसे करेंगे तो आप लोग को इस प्रकार की आकृति बनेगी। तो ये जो आकृति बन रही है ये निष्कोण है, मतलब इसका कोई नहीं है, इसका कोण कोई नहीं है। और काल्पनिक वक्र बनती है, मतलब गोला बनता है, जो कल्पना करते हैं ना वैसा गोला बनता है। तो ये है पहला गुण। और दूसरा गुण है, तो ये गुण आपके एग्जाम में लिखने के लिए आएगा, चुंबकीय बल रेखाएं बंद वक्र बनाती है। कोई ऐसा है कि खुला हुआ है, सब बंद है। ये आपको देख रहा है कि खुला हुआ है, लेकिन ये जाकर के यहीं पर ऐसे इस प्रकार से मिलेगा। चुंबकीय बल रेखाएं जो होता है क्या चीज बंद बनाता है, तो बंद वक्र बनाता है। चुंबकीय बल रेखाएं क्या बनाता है, तो बंद वक्र बनाती है। चुंबकीय बल रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करती है। आपको देख रहा है कि चुंबकीय बल रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद करते नहीं, मतलब कि ये बल रेखा इसको ऐसे काट दे, कभी ऐसा होगा नहीं, काव्य नहीं हो सकता। चुंबकीय बल रेखा एक दूसरे को काव्य नहीं काटती है, इस बात को ध्यान रखेगा। ठीक है, बात को ध्यान रखें, चुंबकीय बल रेखाएं एक दूसरे को कभी नहीं काटती है, याद रखेगा। ठीक है, और चुंबकीय बल रेखा उत्तरी ध्रुव से शुरू होकर के, चुंबकीय बल रेखा उत्तरी ध्रुव से चालू होती है, दक्षिणी ध्रुव पर समाप्त होती है। देखिए चुंबकीय बल रेखा उत्तरी ध्रुव से शुरू होकर के दक्षिणी ध्रुव पर समाप्त होती है। चुंबकीय बल रेखाएं कहाँ से उत्पन्न हो रही है बताइए, तो उत्तरी ध्रुव से शुरू हो रही है, दक्षिणी ध्रुव पर समाप्त हो रही है। दिख रहा है ना आपको चुंबकीय बल रेखाएं, आपको थोड़ा फिगर भी बना लेना एग्जाम में। इस प्रकार से आपके चुंबकीय बल रेखाएं उत्तरी ध्रुव से शुरू होकर के कहाँ पर समाप्त हो रहा है, तो दक्षिणी ध्रुव पर समाप्त हो रहा है। तो इस प्रकार से आपका चुंबकीय बल रेखा के गुण है जो एग्जाम में आएंगे, आप लोग आसानी से कर लीजिएगा। ठीक है, उम्मीद करेंगे आप लोग आसानी से इसको कर सकते हैं, बहुत आसान है। 2 गुण आवेगा, 2 गुण याद कर लीजिएगा। विद्युत बल रेखा का चुंबकीय का तो याद हो जाता है, बड़ी आसान चीज था। ठीक है, देखो बायोसावर्त का नियम तो 5 नंबर में भी आता है, लेकिन 2 नंबर में सबसे ज्यादा आता है, इसलिए 2 नंबर के लिए गेस किया है। 5 नंबर में तो बाद में हमको सिद्ध भी कराना है, तो सब तो अलग से हो जाएगा, लेकिन पहले 2 नंबर यह का काम बनता है कि बायोसावर्त का नियम में दोस्तों क्या है। तो देखो बायोसावर्त तथा लाप्लास 2 वैज्ञानिक है, ये छोटे से अल्पांश होता है ना उसके लिए एक नियम दिया था। जैसे यहाँ पर मान लो अल्पांश है, इस अल्पांश यहाँ पर आपको दिख रहा नहीं, यहाँ पर डीएल, यही आपका अल्पांश है, क्या चाहिए, इसको नाम मैंने मान लिया डीएल दे दिया। इस छोटे से अल्पांश के लिए बायोसावर्त ने नियम दिया है क्या, ये जो छोटा सा अल्पांश दिख रहा है ना, ऐसे बहुत सारे इसमें अल्पांश होंगे, इधर से भी खींचेंगे इधर से भी खींचेंगे, इसी के लिए बायोसावर्त ने नियम दिया। यानी कि बायोसावर्त तथा लाप्लास ने धारावाही चालक के अंदर इसके अंदर क्या चीज बह रहा है, तो धारा बह रहा है,
बायोसवर्त तथा लाप्लास ने धारावाही चालक के अंदर छोटे से अल्पांश के कारण किसी बिंदु पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र के परिमाण के लिए एक नियम दिया, जिसे बायोसवर्त का नियम कहते हैं। यानी कि बायोसवर्त तथा लाप्लास ने धारावाही चालक के अंदर छोटे से अल्पांश, छोटा सा अल्पांश का चाहिए है, इसकी लंबाई मान लो आपका एल है, क्या चाहिए, एल है, छोटे से अल्पांश के कारण एक नियम दिया जिसे बायोसवर्त का नियम कहते हैं। बहुत आसान है, ऐसे तो फॉर्मूला चाहता तो मैं सिद्ध भी कर सकता था, लेकिन 5 नंबर की बात नहीं कर रहा है, अभी 2 नंबर की बात हो रहा है, इसलिए डायरेक्ट मैंने फॉर्मूला लिख दिया है। और ये आपके एग्जाम में आया, ऑब्जेक्टिव में भी सब्जेक्टिव में भी फॉर्मूला ऑब्जेक्टिव, और 2 नंबर या सब्जेक्टिव में 2021 में भी आया है। तो देख लीजिए आंसर, बायोसवर्त तथा लाप्लास ने धारावाही चालक के अंदर छोटे से अल्पांश, ये छोटा सा अल्पांश है, ये डीएल, डीएल का मतलब छोटा सा अल्पांश होता है, डी का मतलब छोटा, एल का मतलब लंबाई, छोटा सा अल्पांश के कारण किसी बिंदु पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र के, कहीं पर आपका चुंबकीय क्षेत्र के लिए जो होता है, किसी बिंदु पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र के लिए एक परिमाण के लिए एक नियम दिया, जिसे बायोसवर्त का नियम। बहुत आसान है, कितना आसान नियम। बायोसवर्त तथा लाप्लास ने धारावाही चालक के अंदर छोटे से अल्पांश के कारण इस बिंदु पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र के परिमाण के लिए एक नियम दिया, जिसे बायोसवर्त का नियम कहते हैं। हमको ये बताइए कौन सा हार्ड परिभाषा मैंने दे दिया, एकदम आसान है, सिंपल है। बायोसवर्त तथा लाप्लास ने धारावाही चालक के अंदर छोटे से अल्पांश के कारण, छोटा सा अल्पांश है ना, इसके कारण किसी बिंदु पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र के परिमाण के लिए एक नियम दिया, जिसे बायोसवर्त का नियम कहते हैं। मान लो यहाँ पर आप लोग कोई भी दूरी ले लीजिए जहां पर बिंदु का व्यंजक प्राप्त होता है, कहीं पर भी, फिर भी फिगर इतना ही आप लोग कर दीजिएगा तो मिल जाएगा। देखो फॉर्मूला होता है, डीवी का मतलब चुंबकीय क्षेत्र, और म्यू नॉट 4 पाई ये कांस्टेंट होता है, ठीक है। और इसका मान भी बताता हूँ कितना होता है, म्यू नॉट बटे 4 पाई का मान होता है, पता है कितना, 10⁻⁻7 हेनरी बटा मीटर होता है, ठीक है। ये तो आप लोग जानवे करते होंगे, नहीं भी जानते तो पता चल गया, ठीक है। तो वे बराबर होता है म्यू नॉट बटे 4 पाई आई डीएल साइन थीटा, आई डीएल साइन थीटा बट्टा में आर स्क्वायर, ये फॉर्मूला है प्यार बच्चों किसका, तो बायोसवर्त के नियम का। तब डीवी बराबर म्यू नॉट बटे 4 पाई आई डीएल साइन थीटा बट्टा में आर स्क्वायर जो है प्यार बच्चों, ये फॉर्मूला है, बस याद रखिएगा। कुछ बड़ा चीज याद करने के लिए दे दी है, आई डीएल साइन थीटा याद रहेगा ना। और सदिश रूप इसका पूछा गया था क्या होता है, सदिश रूप करने के लिए बस आपको कुछ नहीं करना है। अगर इसको सदिश रूप लिखना है तो आप लोग सदिश रूप लिख के हेडिंग डाल दीजिए, और इसमें लिख लीजिए इसको भी म्यू नॉट बटे 4 पाई आई डीएल साइन थीटा। अब देखो आर क्यों यहाँ पर लिखेंगे और यहाँ पर आर वेक्टर, इस प्रकार से सदिश रूप हो गया, क्योंकि आर कैफ होता है जिसका मान होता है आर वेक्टर में बटा में आर। तो इस फॉर्मूले से आपका प्यार बच्चों क्या हो जाएगा, तो ये वाला हो जाएगा सदिश रूप, ठीक है। आप चाहें तो इसको भी लिख सकते हैं सदिश रूप के लिए फॉर्मूला, ये सदिश रूप होता है, ऑब्जेक्टिव में पूछा हुआ 2022 में शायद पूछा है। बड़ी आसान चीज है, याद हो गया नियम। बायोसवर्त तथा लाप्लास ने धारावाही चालक के अंदर छोटे से अल्पांश के कारण किसी बिंदु पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र के परिमाण के लिए एक नियम दिया, जिसे बायोसवर्त का नियम कहते हैं। हम तो चुटकियों में याद कर लिए थे, ठीक है। समझ जाएंगे ना तो याद करना कोई बड़ी बात नहीं। अब देखिए यहाँ पर आप लोग का लिखा हुआ है एम्पियर का परिपथीय नियम, बहुत मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है, ठीक है, मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है। बायोसवर्त का मोस्ट वीवीआई था, ये भी मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है, ज्यादा ही वीवीआई क्वेश्चन है, ठीक है। ये डायरेक्ट आपके एग्जाम में आएगा, तो आप लोग को फंसना नहीं है, एकदम बना देना इस क्वेश्चन को, ठीक है। बड़ी आसान चीज है, ठीक है। ये धारा इस चालक से प्रवाहित हो रहा है, देख रहा है, ये वाला से आपका क्या प्रवाहित हो रहा है, धारा। ध्यान दीजिएगा यहाँ पर थोड़ा, ठीक है। मान लो इसके त्रिज्या कुछ भी होगा, छोड़ो वो सब बात, पहले ध्यान दो। एम्पियर का परिपथीय नियम, समाकलन पढ़े हैं ना पढ़े तो कोई दिक्कत ना है, समाकलन का चिन्ह तो याद होगा, समाकलन का चिन्ह पता नहीं इस प्रकार से होता है। और उतना कुछ ही आप लोग ऐसे कर दीजिए, हो गया समाकलन ये। तो सुनिए, किसी बंद वक्र के परितः, क्या चीज है, बंद वक्र है, कैसा है ये, बंद वक्र के परितः चुंबकीय क्षेत्र का रेखा समाकलन। अब ये चुंबकीय क्षेत्र का मतलब होता है संपूर्ण क्षेत्र की बात करें, जहां पर चुंबकीय मतलब के समाकलन की बात करेगा ना, समझो कि संपूर्ण क्षेत्रफल की बात करेगा। जहां पर अल्प की बात करेगा ना, वहां पर समझिए छोटा भाग कर रहा है, अवकलन की बात कर रहा है। अवकलन छोटा रूप है, समाकलन बड़ा रूप है, ये आप लोग अच्छे तरीके से जानते हैं, मैथ वाले स्टूडेंट, ठीक है। जो बायोलॉजी वाला उसके लिए स्पेशल से बता देते हैं कि समाकलन का मतलब होता है बड़ा क्षेत्र और अवकलन का मतलब होता है छोटा रूप, ठीक है। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए, किसी बंद वक्र के परितः चुंबकीय क्षेत्र का रेखा समाकलन। देखो यहाँ पर आपका चुंबकीय क्षेत्र को पता है कैसे डिनोट करते हैं, तो चुंबकीय क्षेत्र
को बे से डिनोट करते हैं, इतना बात याद रखेगा। तो चुंबकीय क्षेत्र ये क्या चीज है, पी है, या अल्पांश लंबाई क्या चीज है, डीएल है। तो ध्यान दीजिए, किसे बांध पा करके पारिता, तो ये बांध पा रहा है, तो किसे बांध पा करके पारिता चुंबकीय क्षेत्र का, तो चुंबकीय क्षेत्र क्या चीज है, बी होता है। ध्यान दीजिएगा, बड़ी आसान परिभाषा, ध्यान दो। किसे बांध पा करके पारिता चुंबकीय क्षेत्र क्या चीज है, बे वेक्टर चुंबकीय क्षेत्र का रेखा समाकलन, रेखा का मतलब लंबाई, रेखा का मतलब लंबाई, तो डीएल का मतलब लंबाई, कौन सा लंबाई, छोटा लंबाई। ध्यान दीजिए, चुंबकीय क्षेत्र का रेखा समाकलन किया गया, ठीक है। तो यहाँ पर लिखा हुआ किसे बांध पा करके पारिता, बांध पा करके पारिता दिख रहा है, चुंबकीय क्षेत्र, चुंबकीय क्षेत्र क्या चीज है, चुंबकीय क्षेत्र आपका बे ना दिख रहा, चुंबकीय क्षेत्र को बे से सूचित करते हैं। किसे बांध पा करके पारिता चुंबकीय क्षेत्र का रेखा समाकलन क्या चीज है, डीएल, रेखा समाकलन हो गया। किसे बांध पा करके पारिता चुंबकीय क्षेत्र बे वेक्टर का रेखा समाकलन, रेखा का मतलब डीएल, रेखा समाकलन, समाकलन देखिए लगा हुआ है, सांप जैसे लगा हुआ है, इसको बोलता है समाकलन। समाकलन उस बांध वक्र द्वारा, उस बांध वक्र द्वारा गुजरने वाले धारा का, गुजरने वाले धारा का म्यू नॉट गुना होता है। गुजरने वाले धारा आपका क्या चीज है, आई है, उसका क्या चीज है, म्यू नॉट गुना। बड़ी आसान है, बहुत ज्यादा आसान है, क्या ही बतावे। एक और समझो, बायो सवर्त तथा लाप्लास ने, सॉरी मैंने वहां पर वो नियम बोल दिया, कैसे बोलते हैं, छोड़िए। यहाँ पर देखिए हम एम्पियर का परिपतीय नियम पढ़ रहे हैं। तो किसे बांध पकड़ के पारिता, किसे बांध पकड़ के पारिता चुंबकीय क्षेत्र का, ये चुंबकीय क्षेत्र हुआ, किसे बांध पकड़ के पारिता चुंबकीय क्षेत्र का रेखा, तो रेखा का मतलब डीएल, रेखा का मतलब डीएल, इसे बांध पकड़ के पारिता चुंबकीय क्षेत्र का रेखा समाकलन, रेखा आपका क्या चीज डीएल हुआ, समाकलन, समाकलन लगा दिया, से गुजरने वाले धारा का, धारा का मतलब आए, का म्यू नॉट गुना होता है, हो गया। धारा का म्यू नॉट गुना होता है, या धारा का म्यू नॉट गुना, इसे भी लिख सकते हैं म्यू नॉट इंटू आई, ये भी लिख सकते हैं। बस इतना लिख दीजिएगा, कोई नंबर काटेगा, लगता है आपको नंबर कोई काटे, किसी को हिम्मत है फॉर्मूला लिखने के बाद आपका नंबर काट ले, किसी में हिम्मत नहीं है, पूरा नंबर देगा। अगर आप फार्मूला लिख दिए, परिभाषा लिख दिए, पूरा नंबर देगा, याद रखिएगा। तो देखिए, किसी बांध वक्र के परिता चुंबकीय क्षेत्र का, किसी बांध वक्र, ध्यान दीजिए, किसी बांध वक्र के परिता चुंबकीय क्षेत्र, चुंबकीय क्षेत्र का रेखा, रेखा का मतलब लंबाई, समाकलन उस परिपथ से गुजरने वाली धारा का कैसा होता है, म्यू नॉट गुना होता है। बस हो गया, और क्या, इतना आसान क्वेश्चन है। इसे म्यू नॉट को निर्वात की चुंबकशीलता कहते हैं। म्यू नॉट का मान भी आपको लिख देना वहां पर, ये नहीं कि आधा अधूरा छोड़ के आइएगा। और यहाँ पर आपको लिख देना कि म्यू नॉट निर्वात की चुंबकशीलता होता है। जहां पर नॉट जीरो लगा रहेगा ना, वहां पर निर्वात की बात आ जाएगा। जैसे एप्सिलॉन नॉट को बोलते हैं ना निर्वात की विद्युतशीलता, उससे प्रकार म्यू नॉट को बोलते हैं निर्वात के चुंबकशीलता। इसका मान कितना होता था, ये भी लिख दीजिएगा तो और अच्छा ना रहेगा। 4 पाई गुना 10 की घात -7 हेनरी बटा मीटर, ये होता है इसका मान। क्या होता है, ये इसका मान होता है। बात को ध्यान रखिएगा, बड़े ज्यादा आसान है ना, बड़े ज्यादा आसान है। कितना आसान है, अरे बड़े ज्यादा आसान है प्यारे स्टूडेंट्स, कैसे बात करते हो, बहुत ज्यादा आसान है, ठीक है। अरे यार कट रहा है। अगला देखिए, लॉरेंस बल क्या चाहिए, लॉरेंस बल, लॉरेंस फोर्स, मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन कीजिए, ठीक है। लॉरेंस फोर्स है क्या, तो बहुत आसान क्वेश्चन है। जब कोई गतिमान आवेश, अरे गतिमान आवेश यानी कि गति करता आवेश, सर मैग्नेटिज्म चैप्टर चालू हो चुका है, चौथा से, और कौन चीज रुका हुआ आवेश रहेगा कि गतिमान भी रहेगा ना। तो जब कोई गतिमान आवेश समरूप चुंबकीय क्षेत्र में गति करता है, तो उस कारण पर एक प्रकार का चुंबकीय बल कार्य करता है, उस बल को लॉरेंस बल कहते हैं। अभी ये आपका चुंबकीय क्षेत्र इस प्रकार से मैंने ले लिया है, ठीक है। कोई दिक्कत है नहीं भैया, कोई दिक्कत नहीं है, गर्दा उड़ाने के लिए तैयार है। ये आपका चुंबकीय क्षेत्र है, क्या चाहिए, चुंबकीय क्षेत्र। जब कोई गतिमान आवेश, मान लो गतिमान आवेश आपका क्यू है, समरूप चुंबकीय क्षेत्र में गति करता है, क्या करता है, समरूप चुंबकीय क्षेत्र में गति करता है, तो उस कान पर एक प्रकार का चुंबकीय बल कार्य करता है। इस कान पर कौन सा बल कार्य करता है,
एक प्रकार का चुंबकीय बल कार्य करता है, उस बल को लॉरेंस बल कहते हैं। कौन सा बल बोलते हैं? लॉरेंस बल। ध्यान दीजिए, जब कोई गतिमान आवेश, ये जो है ना क्यू, ये कौन सा आवेश है? तो गतिमान आवेश है। कौन सा आवेश है? गतिमान आवेश है। जब कोई गतिमान आवेश समरूप चुंबकीय क्षेत्र में, कौन सा? ये वाला क्षेत्र है, इसको क्या बोलेंगे हम लोग? समरूप चुंबकीय क्षेत्र। क्या चाहिए? समरूप चुंबकीय क्षेत्र। ठीक है, ये आपका समरूप चुंबकीय क्षेत्र है, ये वाला भाग। तो जब कोई गतिमान आवेश समरूप चुंबकीय क्षेत्र में गति करता है, कौन कौन आवेश? तो गतिमान आवेश। गति का मतलब गति करता आवेश। हाँ, जैसे आप जिंदगी में गतिशील है अपने काम के प्रति, उसी प्रकार ये जो आवेश है ना, ये भी काम में लगे हुए है। जब कोई गतिमान आवेश समरूप चुंबकीय क्षेत्र में गति करता है, गति जब करता है ना, तो उस कान पर एक प्रकार का चुंबकीय बल, ये जो मिला ना, एक प्रकार का चुंबकीय बल कार्य करता है। किस पर? तो गतिमान आवेश पर। और ये जो चुंबकीय बल कार्य कर रहा है ना, उस बल को ही लॉरेंस बल कहते हैं। अच्छा, कोई गति करेगा और उस पर जो बल लगेगा उसको लॉरेंस बल कहेंगे। तो हाँ, यही है। बहुत आसान क्वेश्चन है। जब कोई गतिमान आवेश समरूप चुंबकीय क्षेत्र में गतिमान होता है, तो उस कान पर एक प्रकार का चुंबकीय बल कार्य करता है, उस बल को लॉरेंस बल कहते हैं। और मान लो आप लोग के क्यू आवेश है और बी आपका चुंबकीय क्षेत्र है। कौन सा क्षेत्र है? मान लो इसका जो क्षेत्र है प्यार बच्चों, चुंबक ऐसे लिखा हुआ इधर, चुंबकीय क्षेत्र मान लो ये आपका बी है इधर में। ठीक है, ये चुंबकीय क्षेत्र बी है और इसमें वेग से गतिमान कर रहा है। किस किस वेग से गतिमान कर रहा है? ये आवेश, ये जो आवेश है प्यार बच्चों, मान लो वेग से गति कर रहा है। कौन वेग से? वेग से गतिमान आवेश गति कर रहा है। तब इसको हम लोग फॉर्मूला देखेंगे। तो एफ बराबर क्या चाहिए होता है? फॉर्मूला एफ बराबर क्यू वे साइन थीटा। क्यू का मतलब आवेश, वे का मतलब वेग, वे का मतलब चुंबकीय क्षेत्र, एस साइन थीटा का मतलब कोण। और कुछ ना कुछ कोण बनाता भी है जब गति करता है। फॉर्मूला ये आपको याद रखना है कि लॉरेंस बल का फॉर्मूला क्या होता है? क्यू वी साइन थीटा। बस ये वाला लिख देंगे, फिगर बना लेंगे, परिभाषा लिख देंगे, नंबर काट ले मास्टर। ऐसा हो नहीं सकता है, और जिस दिन हो गया क्या होगा जो आप लोग समझ लीजिए, कुछ ना होगा, नंबर मिल जाएगा। ठीक है, बढ़िया से लिखिएगा, सुंदर सुंदर लिखिएगा, इस तरह से फिगर बनेगा। फिगर बनाने से मास्टर खुश हो जाएगा, कहेगा वाह स्टूडेंट तो ब्रिलियंट लेवल का, हमसे भी तेज लगता लग रहा था, नंबर आपका पूरा दे देगा। ठीक है, थोड़ा तेज बनने का प्रयास, कॉपी सुंदर सुंदर रंगीन कॉपी बनाइए। दो पेन यूज कीजिए, ब्लू और ब्लैक, तो सुंदर कॉपी दिखेगा। ठीक है, फिगर बनाने के लिए ब्लैक का यूज कीजिए, पेंसिल ना यूज कीजिएगा तो ही ठीक है, क्योंकि पेंसिल ज्यादा ठीक से नहीं दिखता है। माने तो यूज कर सकता है, मास्टर पर डिपेंड करता है। तो आप देखो यहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र आपका क्या है? मान लिया क्यू आवेश है, बे चुंबकीय क्षेत्र और वेग से गति करता था। ये फॉर्मूला हो गया। सदिश रूप देखिए क्या चीज होता है, इसका सदिश रूप होता है प्यारे बच्चों, एफ बराबर क्यू हे, ये होता है सदिश रूप। ठीक है, ये दोनों साफ फार्मूला है दोस्तों, लॉरेंस बल का साफ पूछता है। चुंबकीय क्षेत्र तब चुंबक, देखिए जब विद्युतीय क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र दोनों होता है, तब लॉरेंस बल का फार्मूला देखिए क्या होता है। ये साफ फार्मूला आपके एग्जाम में पूछा हुआ, बात को ध्यान रखिए। ये वाला फार्मूला, ये वाला फार्मूला और ये वाला फार्मूला 2020 में पूछा था। एफ बराबर ए प्लस वे क्रॉस ए, मतलब चुंबकीय क्षेत्र और विद्युत क्षेत्र दोनों एक साथ हो, तो ये वाला फॉर्मूला था। फार्मूला आप लोग याद कर ले, जो ऑब्जेक्टिव में आवेगा, एफ बराबर क्यू इंटू ए प्लस वी क्रॉस बे। ठीक है, ये फॉर्मूला है। अरे बहुत चटनी क्वेश्चन, इतना आसान आसान क्वेश्चन पता नहीं क्यों बिहार बोर्ड पूछता है, लेकिन सिलेबस में ही है तो क्या कर सकते हैं। आपके लिए वो भी बहुत बड़ा लग रहा होगा, लेकिन मेहनत करते करते इतना आसान चीजें क्या है बताऊं। इतना आसान क्वेश्चन है कि जब कोई गतिमान आवेश समरूप चुंबकीय क्षेत्र में गति करता है, तो उस कान पर एक प्रकार का चुंबकीय बल कार्य करता है, जिसे लॉरेंस बल कहते हैं। ठीक है, तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफी ज्यादा आसान है। 19-22 में पूछा हुआ है, 22-26 का है, 27 का, 28 का। अरे आपके एग्जाम में पूछा जाएगा, वहां से बढ़िया से तैयार कर लीजिए। और जो मैं कहा देता हूँ किसमें से आवेगा, तो समझो दो गो या एक गो भी करेगा, ज्यादातर दो गो 2 नंबर या आवेगा। ठीक है, क्योंकि इस चैप्टर से लॉन्ग क्वेश्चन ना पूछेगा तो कम से कम 2 गो 2 नंबर या पक्का पूछेगा। ऑब्जेक्टिव इस चैप्टर से बनबो नहीं करता, इसीलिए इस चैप्टर से 2 गो 2 नंबर या समझो रखा हुआ है आपके लिए, आपके समक्ष दिख रहा है। सर झुका के पढ़ लीजिए, फिर तो आप लोग उठा के चलेंगे। ठीक है, देखो थोड़ा सा बेसिक है, बेसिक यह है थोड़ा चुंबक के लिए। बेसिक का मतलब ये नहीं है कि ये
नहीं आवेगा, ऐसा नहीं है। बेसिक का मतलब समझिए, जैसे आपको मैथ बनेगा और इक्का दुक्का पहाड़े नहीं याद आएगा तो बनेगा ना ना, उसी प्रकार ये भी है। देखिए चुंबक का ध्रुव क्या होता है, जैसे चुंबक आप लोग बचपन में बड़े ज्यादा चुंबक चुंबक खेले, खूब चुंबक चुंबक बचपन में किया है। तो आइए चुंबक के बारे में जान लेते हैं। ये आपका मान लो नॉर्थ पोल है, क्या चाहिए, नॉर्थ पोल है। और ये आपका क्या चाहिए, साउथ पोल है। कोई दिक्कत है, मान लो चुंबक है, क्या चाहिए, चुंबक है। तो चुंबक के किनारों पे स्थित उस बिंदु का चुंबक का ध्रुव कहते हैं जहां पर आकर्षण शक्ति महत्तम होती है। अब बताओ, चुंबक के किनारों में महत्तम शक्ति होता है ना, बेद से ज्यादा किनारों में होता है। और चुंबक को जितना तो आधा खींचेगा ना, उसका किनारा ध्रुव कहलाएगा। मतलब ये चुंबक है, तो चुंबक के प्यार बच्चों, तो ये वाला जो आपको दिख रहा है ना, ये वाला भाग, ये वाला जो आपको भाग दिख रहा है ना प्यार बच्चों, ये वाला इसका क्या चाहिए, ध्रुव कहलाएगा। और ये भी इसका क्या चीज कहलाएगा, ध्रुव कहलाएगा। यानी किसी चुंबक के किनारे पर उस बिंदु को चुंबक का ध्रुव कहते हैं जहां पर आकर्षण शक्ति महत्तम होती है। मान लो चुंबक है, इसको 1000 टुकड़ा भी करेंगे ना, तो इसका किनारा वाला दोनों भाग ध्रुव कहलाएगा। क्या कहलाएगा, ध्रुव कहलाएगा। बस ये थोड़ा बेसिक था, मैंने बता दिया। अब चुंबकीय लंबाई क्या है। अब मान लो ये चुंबक था, क्या चाहता है, ये चुंबक था, कोई दिक्कत नहीं, चुंबक था, हमको पता है चुंबक है, 900 दिया हुआ है। तो इसका जो भी लंबाई होगा, मान लो इसकी लंबाई 12 है, तो उसको चुंबकीय लंबाई कहेंगे। ये दोनों की लंबाई मान लो ये आपका कैसी है, 12 है, तो इसको चुंबकीय लंबाई कहेंगे। ध्यान दीजिएगा, चुंबक के दो ध्रुव के बीच की दूरी के, चुंबक के दो ध्रुव दिख रहा है एन और एस, इसके बीच की दूरी को चुंबकीय लंबाई कहते हैं। इसे 12 द्वारा सूचित करते हैं। यानी कि इस चुंबक के दो ध्रुवों के बीच की दूरी एन और एस दिख रहा है, तो चुंबक के दो ध्रुवों के बीच की दूरी को क्या कहेंगे, तो चुंबकीय लंबाई। चुंबक के दो ध्रुवों के बीच के दोहरे को क्या बोलेंगे, तो चुंबकीय ध्रुव कहेंगे। अरे इतना आसान आसान क्वेश्चन पूछा जाता है कि चुंबक के दो ध्रुवों के बीच की दूरी को चुंबकीय लंबाई कहते हैं। ये बेसिक था, क्या था, बेसिक था। बस पता चलेगा चुंबकीय लंबाई क्या है। आगे देखिए 2 नंबर, यह कैसे आप समझ में आपको आएगा, ये क्वेश्चन मोस्ट भी है ये, ठीक है। और मैं क्या बताऊं, बहुत ज्यादा बढ़िया क्वेश्चन है। चुंबक के ध्रुवीय प्रबलता क्या है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, तैयार कर लीजिए गुरु, बहुत ज्यादा भी है ये, ठीक है। तो देखिए चुंबकीय का ध्रुव प्रबल या ध्रुवीय प्रबलता, दोनों एक ही चीज है। पूछेगा आपके एग्जाम में कि चुंबक का ध्रुव प्रबल क्या है, तो कहेगा नहीं ध्रुव प्रबल नहीं याद, हमको ध्रुवीय प्रबलता याद है। अरे बात दोनों एक के है। चुंबक का ध्रुव प्रबल पूछे या प्रबलता पूछे, एक के चीज है। अब ध्यान दे दो, कहा जा रहा है किसी भी चुंबक के द्वारा, किसी भी चुंबक के द्वारा चुंबकीय पदार्थ को अपने तरफ आकर्षित करने की क्षमता को चुंबकीय ध्रुव प्रबल या सामर्थ्य कहते हैं। किसी भी चुंबक के द्वारा चुंबकीय पदार्थ को अपनी ओर आकर्षित करना क्या कहलाता है, तो चुंबकीय ध्रुव प्रबल कहलाता है। या एक और परिभाषा भी होता है, जहां पर इसके किनारों पर आकर्षण शक्ति महत्तम होती है, तो उसको हम लोग बोलते हैं चुंबक के ध्रुवीय प्रबलता। नहीं होता है जैसे कि चुंबक का ध्रुव प्रभावित है ना, वो वाला भी परिभाषा दे सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, वो भी सही है। लेकिन यहाँ पर देखिएगा तो किसी भी चुंबक द्वारा चुंबकीय पदार्थ को, किसी भी चुंबक द्वारा चुंबकीय पदार्थ को अपनी ओर जो आकर्षित करेगा, उसको हम लोग ध्रुव प्रबल या ध्रुवीय प्रबलता कहते हैं। इसको हमेशा स्मॉल एम द्वारा सूचित करते हैं, किसके द्वारा, स्मॉल एम, स्मॉल। इसका मतलब एम्पियर मीटर होता है। कैसे होता है, तो सारा चीज मैं आपको बता देता हूँ। ऑब्जेक्टिव में आइए, चुंबकीय द्विध्रुव घूर्ण आपको याद रहेगा, तभी इसका मात्रक निकाल सकते हैं, क्योंकि उसी से मात्रक निकलता है एम्पियर मीटर, ठीक है। इसका मात्रक होता है एम्पियर मीटर। क्या चीज होता है, एम्पियर मीटर, किसका, ध्रुव प्रबल का। बड़े बार ऑब्जेक्टिव में पूछा गया कि चुंबकीय ध्रुव प्रबल का मात्रक क्या है। अरे मात्रक याद कर लो ना, क्या दिक्कत है, एम्पियर मीटर होता है, ठीक है। और बीमा क्या चीज होता है, एल बीमा इसका हो जाएगा, ठीक है। अरे टेंशन काट ले रहे हैं, आगे बीमा निकाल के दिखाएंगे कैसे निकलता है, देखिएगा ना, इससे नहीं निकलता, इसका कोई सूत्र नहीं, तो कहां से बीमा निकल जाएगा। इसका फॉर्मूला निकला चुंबकीय द्विध्रुव घूर्ण से बीमा। अगला देख लो, चुंबकीय द्विध्रुव घूर्ण, ये भी मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है, ठीक है, बहुत ज्यादा वीवीआई क्वेश्चन है। देखो एक बार एक क्वेश्चन पूछा जाएगा, हो सकता है आपके फाइनल में पूछ दे, तो कोई बड़ी बात नहीं है। पूछेगा कि चुंबकीय घूर्ण क्या, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट सवाल बोल रहा हूं, ध्यान दे दो। चुंबकीय आघूर्ण का मात्रक और बीमा लिखे, डायरेक्ट 2 नंबर में आएगा। बस इतना चीज करना, ये वाला चीज आपका 2 नंबर का है, तो कहेंगे हाँ भाई वाह 2 नंबर के क्वेश्चन है, ठीक है। मॉडल पेपर में 2 बार आया है, फाइनल में आने के बस इंतजार है कि ध्रुव प्रबल क्या है, और सॉरी ध्रुव प्रबल का मात्रक और बीमा लेके 2 नंबर पूछेगा डायरेक्ट, ठीक है, एग्जाम में। तो देखो पहले परिभाषा देखो क्या है, चुंबक के ध्रुव आघूर्ण, बताओ ये चुंबक है, क्या चाहिए आपका, क्या प्यारे स्टूडेंट, अच्छा चुंबक है, हाँ प्यारे स्टूडेंट चुंबक है। मान लो इसका ध्रुव प्रबल आपका क्या चाहिए, एम है, और इसका भी आपका एम ए है, और इसकी लंबाई मान लो 12 है, ठीक है। तो ध्यान दीजिए,
ये आपका क्या चाहिए, चुंबकीय ध्रुव गुण। तो ध्यान दे दीजिए क्या है, चुंबक का ध्रुवीय प्रबलता एम, चुंबक का ध्रुवीय प्रबलता क्या चाहिए होता है, स्मॉल एम। मान लो ये आपका ध्रुवीय प्रबलता स्मॉल एम, ये भी है और ये भी आपका स्मॉल एम है। ध्रुव प्रबलता को स्मॉल एम द्वारा सूचित करते हैं, थोड़ी देर पहले ना बताए थे, चुंबकीय ध्रुव गुण को कैपिटल एम से सूचित करते हैं। तो ध्यान दीजिए, चुंबक का ध्रुव प्रबलता स्मॉल एम और चुंबकीय लंबाई के गुणनफल को चुंबकीय ध्रुव गुण कहते हैं। अच्छा, चुंबकीय ध्रुव गुण को कैपिटल एम से सूचित करते हैं और चुंबक का ध्रुव प्रबल स्मॉल एम और चुंबकीय लंबाई के गुणनफल 12 को हम लोग चुंबकीय ध्रुव गुण कहेंगे। अच्छा, इतना आसान क्वेश्चन है तो आपको याद है। अच्छा, विद्युत ध्रुव गुण पढ़ा तो एकदम वैसा ही परिभाषा है, एकदम वैसा ही है, सही बात है। तो चुंबक के ध्रुव प्रबलता स्मॉल एम होता है, पता रहना चाहिए आपको, और चुंबकीय लंबाई आपका 12 होता है जो कि शुरू में बता दिए साहब, और चुंबक का द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं, यानी कि चुंबक का द्विध्रुव गुण कैपिटल एम से सूचित करते हैं। तो चुंबक का ध्रुव प्रबल स्मॉल एम और चुंबकीय लंबाई के गुणनफल को चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। चुंबक का ध्रुव प्रबल एम और चुंबकीय लंबाई के गुणनफल 12 के क्या कहते हैं, चुंबकीय द्विध्रुव गुण कहते हैं, नहीं गुणनफल। देखिए तो ध्रुव प्रबल एम और चुंबकीय लंबाई का गुणनफल है, दिख रहा है ना, इस चुंबकीय द्विध्रुव गुण कहलाता है। मान लिया कि ध्रुवीय प्रबलता स्मॉल एम है और चुंबकीय लंबाई 12 है, अतः चुंबकीय लंबाई का फॉर्मूला ये वाला हो जाएगा। और आपको यहाँ पर लिख लेना है थोड़ा कि चुंबक ये द्विध्रुव गुण को हम लोग कैपिटल एम से सूचित करते हैं। किसे, कैपिटल एम से लिख लीजिएगा कहीं पर, इसके नीचे ऐसे लिखा हुआ है, लिखा हुआ है, इसे कैपिटल एम द्वारा सूचित करते हैं, ठीक है। और यह एक सदिश राशि होती है, राशि होती है, लेकिन नहीं लिखा हुआ है, लिख लीजिएगा, ठीक है। मात्रक देख लीजिए, एम्पियर मीटर स्क्वायर मात्रक होता है और बीमा होता है ए एल स्क्वायर, ठीक है। इसका बीमा जूल प्रति टेस्ला भी होता है, क्या होता है, जूल प्रति टेस्ला, ये भी बीमा होता है चुंबकीय द्विध्रुव गुण का। और बीमा होता है ए एल स्क्वायर होता है बीमा, ठीक है। बीमा कैसे निकला, तो एम्पियर का बीमा ए होता है और मीटर का बीमा एल स्क्वायर होता है, बस और कुछ नहीं है। क्लियर, क्लियर है क्वेश्चन, क्लियर कर लीजिए। बहुत ज्यादा भी अरे बहुत आसान है जी, क्या बतावे, इतना आसान है कि क्या ही बतावे, माथा फोड़ के बतावे, नहीं ना, बड़ी आसान चीज ना है, इतना आसान आसान क्वेश्चन है, बताइए। रोज पढ़ेगा तो पता चलेगा कि इस क्वेश्चन में कोई दामे नहीं है। इतना आसान क्वेश्चन है कि चुंबक का ध्रुव प्रबल एम और चुंबकीय लंबाई के गुणनफल 12 को चुंबकीय द्विध्रुव गुण कहते हैं, इसको कैपिटल एम द्वारा सूचित करते हैं। यह एक सदिश राशि है जिसका मात्रक होता है एम्पियर मीटर स्क्वायर या जूल प्रति टेस्ला, और बीमा होता है ए एल स्क्वायर। और क्या बोले इसके बारे में बताओ, क्या बोले, बस इतना लिख दीजिएगा। मास्टर सोचेगा अरे ये तो ब्रिलियंट स्टूडेंट, हमसे भी तेज है, नंबर दे देगा एकदम फटाफट। फिल्म के दक्षिण हस्त का नियम उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, इससे भी आगे चैप्टर में पढ़ाएंगे, बाएं हाथ का नियम पढ़ा देते हैं, ठीक है। बाएं हाथ का नियम बहुत इंपॉर्टेंट, अगर आपको पढ़ना ना तो आप खुद से भी समझ सकते हैं। दाएं हाथ का नियम बहुत आसान है, इस प्रकार से फैलाइए, आपको पता होना चाहिए खाली अंगुली का नाम। बायां समझा देंगे ना, दायां आपको खुद समझ में आ जाएगा, देख लो। क्यों बायां पढ़ाने, कारण क्या है, मैंने गेस किया था कि 2026-27 के लिए तो सॉरी 25 के लिए गेस किया था, इस साल के क्वेश्चन में आया हुआ है, देख लीजिएगा, ठीक है। गेस कर देते क्वेश्चन आवेगा, बायां या दायां, मैंने उसी समय बोल देता कि दायां याद रहे या ना रहे, बायां याद रहना चाहिए, आएगा। नहीं आया, जाके देखिए तो आया हुआ है। ध्यान दीजिए, पहले में के बाएं हाथ का नियम देख लीजिए क्या है। तो उत्तर देखिए, कुछ नहीं करना, अरे भाई आपको पता ना, एफ बी आई याद होना चाहिए। ये कौन सा, पहले अंगुली पता, ये क्या चीज है, अंगूठा, ये क्या चीज है, क्या चीज है ये, मध्यमा। और नहीं तर्जनी है, क्या चीज, तर्जनी क्या चीज है, मध्यमा, मध्यमा ये है, तर्जनी है, ध्यान देखिए, तर्जनी मध्यमा क्यों इसको बोलते हैं बताइए, बीच बीच में नहीं अंगुली है, देखिए तो ये बीच बीच में, देखिए ये वाला अंगुली की बात करो, देखो ये वाला देखना, नहीं बीच में है ना, ये वाला, ये तो ये वाला है मध्यमा उंगली, इसको बोलते हैं तर्जनी। अब याद रहेगा, मध्यमा का मतलब मध्य में, मध्य का मतलब बीच में, तो बीच में मेरे प्यारे बच्चों, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, तो मध्यमा बोलेंगे। इसको क्या बोल देंगे, तर्जनी, इसको क्या बोलेंगे, अंगूठा। ट्रिक क्या है, एफ बी आई, अच्छा एफ बी आई याद रखना ट्रिक में, एफ बी आई, बस। अब बोलेंगे फिर, यदि आप फ्लेमिंग के बाएं हाथ नियम के अनुसार अपने बाएं हाथ के अंगुलियों को लंबवत इस प्रकार फैलाएं कि आप फ्रेमिंग के बाएं हाथ नियम के अनुसार अपने अंगुलियों को लंबवत इस प्रकार फैलाएं कि अंगूठा, एफ का मतलब चुंबकीय क्षेत्र, देखिए ट्रिक यहाँ पर लिखा हुआ है, एफ बी आई, अंगूठा चुंबकीय क्षेत्र को दर्शावे और तर्जनी, तर्जनी क्या दर्शावे, अंगूठा जो है बल की दिशा को दर्शावे, और आपका ये वाला अंगूठा क्या चाहिए, तर्जनी चुंबकीय क्षेत्र को दर्शावे, और ये जो मध्यमा है छाड़ा की दिशा को बतावे। ध्यान दीजिएगा,
अपने बाएं हाथ की अंगुलियों को लंबवत इस प्रकार फैलाएं कि अंगूठा बल की दिशा को दर्शाएगा। किसको दर्शाएगा? बल की दिशा को दर्शाएगा। और ये तर्जनी जो है चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को दर्शाएगा। और ये मध्यमा जो है धारा की दिशा को दर्शाएगा। हो गया नियम, बस हो गया, इतना आसान। एफ भी आई खाली याद रखना है। एफ पे आई, एफ का मतलब बल की दिशा, बे का मतलब चुंबकीय क्षेत्र, और इसका मतलब धारा। लिखा हुआ है यदि बाएं हाथ के अंगूठे के पास दो अंगुलियों को लंबवत इस प्रकार फैलाएंगे परस्पर। यदि अंगूठे के पास वाली अंगुलियां चुंबकीय क्षेत्र की दिशा एवं बीच वाली अंगुली धारा की दिशा को प्रदर्शित करता है तो चालक पर लगने वाले बल की दिशा को प्रदर्शित करता है। मेरा लिख लीजिए, अगर आपको नहीं ये वाला याद होगा तो मेरा लिखिए, मैं बोल रहा हूँ, ठीक है। फ्लेमिंग के बाएं हस्त नियम के अनुसार, लिख लिए, फ्लेमिंग के बाएं हस्त नियम के अनुसार अपने अंगुलियों को लंबवत इस प्रकार फैलाएं कि अंगूठा बल की दिशा, तर्जनी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा और मध्यमा धारा की दिशा को निरूपित करती है। उसे बोलते हैं फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम। हो गया, मेरे वाला लिख लो। अभी लास्ट क्वेश्चन होगा यहाँ पर आपका साइक्लोट्रॉन। मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है, 2024 में आया है, लेकिन हम 5 नंबर के लिए गेस किए थे। लेकिन साइक्लोट्रॉन का जो क्वेश्चन है 100% में गेस कर दो का 2026 के लिए। बताओ 2026 के लिए 100% में गेस कर दो। थोड़ा टाइम चाहिए फिर गेस करूंगा, ठीक है। बड़े वीवीआई क्वेश्चन है, 100% में थोड़ा टाइम लेता हूँ, फिर मैं गेस कर देता हूँ। मुझे लगता है सेंटअप क्वेश्चन देखने, इंटरनेट मॉडल पेपर देखने के अनुसार मैं गेस कर देता हूँ, ठीक है। फिर भी तैयार रखो, 100% के लिस्ट में समझो है ये क्वेश्चन, ठीक है। ध्यान दे दीजिए। साइक्लोट्रॉन क्या, इसके दो उपयोग बताइए। देखो साइक्लोट्रॉन एक ऐसा उपकरण है, ये उपकरण है, क्या चाहिए, एक डिवाइस है। साइक्लोट्रॉन दिख रहा है, ये डिवाइस है। देखिए खिड़की आपको दिख रहा है, इसके माध्यम से उच्च कणों को निकाला जाता है। बहुत आसान चीज है, ठीक है। बस याद रखना है, यह एक ऐसा उपकरण जिसका उपयोग ध्यान आवेशित कण क्या चाहिए, प्रोटॉन है, न्यूट्रॉन है, और क्या चाहिए, ध्यान आवेशित कण जैसे प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और अल्फा कण भी ध्यान आवेशित कण है। आदि आयनों को अति उच्च ऊर्जा तक त्वरित करने के लिए किया जाता है। यानी आपको बस इतने बोलना है कि साइक्लोट्रॉन एक ऐसा उपकरण है जिसका उपयोग ध्यान आवेशित कणों जैसे प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और अल्फा कण जैसे आवेशित कणों को उच्च ऊर्जा तक त्वरित करने के लिए प्रयोग किया जाता है। उससे साइक्लोट्रॉन कहते हैं। त्वरित का मतलब होता है तेज करना। इसकी दो परिसीमा पूछा जाता है कि यह अनावेशित कणों को त्वरित नहीं कर सकता, मतलब जो आवेशित नहीं है उसको नहीं त्वरित तेज नहीं कर सकता। जो आवेशित है, जैसे इसके पास आवेशित है तो ये जो इस प्रकार से निकाल रहा है तो ये आवेशित का नहीं, ये मत समझना कि इस पर कोई आवेश नहीं, इस पर आवेश है तभी ये इसको उच्च ऊर्जा तक त्वरित कर, मतलब कि इसको निकाल रहा है इस प्रकार से, ठीक है। इसी कारण से यानी कि ऐसा साइक्लोट्रॉन एक ऐसा उपकरण है जिससे जैसे आवेशित कणों जैसे अल्फा, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन आदि को उच्च ऊर्जा तक त्वरित करने के लिए प्रयोग किया जाता है। देखिए उच्च ऊर्जा तक त्वरित किया ना, इसी को कहते हैं साइक्लोट्रॉन। यह अनावेशित कणों को त्वरित नहीं करता, मतलब तेज नहीं करता। जिसका आवेश नहीं है ना उसको कुछ नहीं कर सकता। ये साइक्लोट्रॉन सिर्फ आवेशित कणों को त्वरित करने के लिए प्रयोग होता है। हाँ सही बात है, जैसे हो गया अल्फा कण, प्रोटॉन हो गया, न्यूट्रॉन हो गया। और इसका दो उपयोग देख लीजिए। उपयोग चिकित्सा में कैंसर के रूप में, नाभिकीय भौतिक के शोध के लिए कार्य करता है ये वाला साइक्लोट्रॉन। तो ये प्यार बच्चों छोटका चैप्टर था जिसमें 2-3 गो लॉन्ग क्वेश्चन बनता है, अधिक से अधिक 3-4 गो, जिसमें से 3 गो है, 2 गो है ना मेरे प्यार बच्चों। इतना भी क्या बताऊं, इतना क्या ही बताएं, ठीक है। बहुत ज्यादा भी है, तो उसके लिए स्पेशल से वीडियो हम आपको दे देंगे 5 नंबर के लिए। तो फटाफट वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और आप लोग जो विद्यार्थी नोट्स नहीं लिए हैं या तो आप लोग व्हाट्सएप ग्रुप नहीं ज्वाइन किया है तो इस नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज करके आप लोग जुड़ जाइएगा, ठीक है। तो इतना तो आप लोग कर सकते हैं आराम से काम। तो चलिए प्यार बच्चों, आज का वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताइए कैसा लगा। सही बच्चे कमेंट कर दीजिए प्लीज, एक प्यारा सा कमेंट, ठीक है। तो चलिए प्यार बच्चों, आज के लिए फिलहाल इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, वंदे मातरम।